एवरीवन, आई एम ज्योति। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बीएड से रिलेटिव है। जो स्टूडेंट बीएड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी में होने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। बीएड फर्स्ट ईयर का ये फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं बड़ा होना। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसको क्लास 1 क्लास 2 के अकॉर्डिंग करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए डेफिनेशन ऑफ मनोविज्ञान, इसका अध्ययन के उद्देश्य बताइए। क्या क्या अध्ययन के उद्देश्य होते हैं, आइए देखते हैं। मनोविज्ञान से आशय परिभाषा है। डेफिनेशन ऑफ मनोविज्ञान, मानव व्यवहार का मूल्यांकन ही मनोविज्ञान है। मानव का व्यवहार उसके जीवन में आने वाले अनुभवों से निर्धारित होता है। इस प्रकार के व्यवहार को समझना ही मनोविज्ञान है। जीवन की परिस्थितियों में मानव जो प्रतिक्रिया करता है उसे व्यवहार कहते हैं। व्यवहार को समझना ही मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में हम साइकोलॉजी शब्द से जानते हैं। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी एवं लोगोस से। साइकी का आशय आत्मा से है, लोगोस का आशय बातचीत करने से है। आत्मा का ज्ञान ही मनोविज्ञान है। इसका सर्वप्रथम उपयोग F.A. लॉन्जे ने किया था। इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, F.A. लॉन्जे ने। जो भी इस तरह के नाम आते हैं विद्वानों को, वैज्ञानिकों के, डेफिनेशन है, किस शब्द से मिलके बना है, 2 शब्दों से मिलके बना है साइकोलॉजी, तो यहाँ आप हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि जब हमारे एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसकी सबसे पहले नज़र हाईलाइट पे ही जाती है। तो जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिलते हैं, क्योंकि हाईलाइट होती है तो कॉपी अच्छी लगती है। जो एग्जामिनर होते हैं तो हाईलाइट के ऊपर उनका ध्यान अट्रैक्टिव होता है, इसलिए हमें जो हाईलाइट करना नहीं भूलना है। जो हमारे मेन पॉइंट होते हैं, विद्वानों के नाम होते हैं, उनकी जो डेफिनेशन होती है उनको हाईलाइट अवश्य करें। लेकिन कुछ विद्वानों ने आत्मा के स्थान पे मन का उपयोग अच्छा बताया है। अनेक विद्वानों ने आत्मा के स्थान पे मन जो शब्द है उसका बहुत अच्छा उपयोग बताया है कि आत्मा से अच्छा मन का उपयोग करना यहाँ अच्छा होगा, क्योंकि मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं जो इस प्रकार हैं, कुछ विद्वानों ने दी हैं मन के ऊपर। मन का ज्ञान ही मनोविज्ञान है। हम देखते हैं मन की डेफिनेशन। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। वुडवर्थ ने क्या कहा है, मनोविज्ञान व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। पिल्सबरी के अनुसार देखते हैं, मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। हमारी डेफिनेशन है, हमें बहुत सारी डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 डेफिनेशन लिख दीजिए, इनफ है। जो आपको सही लगे, अगर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखिए। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको विस्तार से लिखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसी अकॉर्डिंग आप उसको लिखिए। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन विद्वानों के अनुसार जो उन्होंने मनोविज्ञान के ऊपर दी थी। किसी ने मनोविज्ञान को आत्मा का ज्ञान ही सबसे अच्छा बताया है, किसी ने आत्मा की जगह मन का, काफ़ी विद्वानों ने आत्मा की जगह मन का उपयोग करना अधिक अच्छा बताया है। उन्होंने ये डेफिनेशन दी है, जिन्होंने अलग अलग विद्वानों ने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अब हम देखते हैं इसके उद्देश्य क्या क्या है। मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है। मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान इस बात से अवगत कराता है कि क्यों, कैसे, किन परिस्थितियों में वह और दूसरे व्यक्ति से अलग व्यवहार करते हैं। मनोविज्ञान के काफ़ी उद्देश्य हैं, देखते हैं। नंबर 1, मानवीय व्यवहारों को जानना, व्यक्ति के असामान्य व्यवहारों का अध्ययन करना, मानवीय व्यवहारों पर नियंत्रण करना, भविष्यवाणी करना। मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार की भविष्यवाणी करता है, जिसमें मनुष्य के कार्य व्यवहार के अध्ययन के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है। ये तो थी मनोविज्ञान की डेफिनेशन।
उसकी परिभाषाएं और मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य हैं, मनोविज्ञान को आत्मा और मन की डेफिनेशन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अकॉर्डिंग के अनुसार जो डेफिनेशन है उन्होंने अलग अलग दी हैं। कई विद्वानों ने वुडवर्थ के अनुसार, विल्सबरी के अनुसार, जो भी आपको अच्छी लगे वो डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, उसे अच्छे से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान की विषय वस्तु को संक्षेप में समझाइए। मनोविज्ञान की क्या क्या विषय वस्तु हैं? मनोविज्ञान की काफ़ी विषय वस्तु हैं, इस प्रकार पर स्पष्ट करेंगे। नंबर 1, बुद्धि। कक्षा में कुछ बच्चे किसी भी बात को समझने में ही शीघ्र समझ जाते हैं। कई बच्चे होते हैं वो जल्दी समझते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अनेक बार समझाने पर भी नहीं समझते। इसका प्रमुख कारण है कि कुछ बच्चों की बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है तथा कुछ बच्चों की जो सामान्य होती है, तो कुछ बच्चों की बौद्धिक क्षमता निम्न स्तर पर होती है। इस बौद्धिक स्तर का मापन विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से किया गया है। बुद्धि, हर एक बच्चे में बुद्धि अलग अलग होती है। कई बच्चों में बुद्धि बहुत अच्छी होती है कि उसे एक बार बताने से ही उसे वो चीज़ याद रह जाती है, पर कुछ बच्चों में निम्न होती है, कुछ में बहुत ही निम्न होती है, कुछ में मध्यम होती है। अब हम देखते हैं नंबर 2, स्मृति एंड विस्मृति। स्मृति वो है जो चीज़ हमें याद रहती है उसे हम स्मृति कहते हैं, जो हमें भूल जाती है उसे हम विस्मृति कहते हैं। हमें यह तो ज्ञात ही है कि जब हमारा कोई मित्र हमें अपना दूरभाष नंबर देता है, कोई हमें मोबाइल नंबर देता, तो हमें उसे ज्ञात हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद हम उसे ही भूल जाते हैं। याद रखने की प्रक्रिया को कहते हैं स्मृति, ये भूल जाने की प्रक्रिया को कहते हैं विस्मृति। दोनों ही क्रिया शिक्षा एवं जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। सुखद अनुभव तथा सफलता हमें याद रहते हैं, जबकि दुखद स्मृतियों को हम भूल जाते हैं। यदि भूलने की प्रक्रिया ना हो तो मनुष्य मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए हमें जो विस्मृति है वो भी हमें ज़रूरी है, वो क्योंकि वो जो दुखद अनुभव है उससे हम भूल जाते हैं। अगर नहीं भूलेंगे तो वो दिमाग में हमारे चलते रहेंगे, तो इससे भी हमें मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं हम। प्रेरणा और सीखना। बच्चे की कार्य क्षमता इस बात पर निर्भर है कि उसे परिवार में माता पिता द्वारा, विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा कितना सराहा जाता है या दंडित किया जाता है। इन दोनों तत्वों को सीखने पर कितना तथा कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसे मनोविज्ञान के अध्ययन से समझा जा सकता है। रुचि तथा अभिरुचि। कुछ बच्चे मिट्टी से खेलते हैं तो कुछ बच्चे अनेक औजारों से खेलते हैं। किसी को फुटबॉल अच्छा लगता है तो किसी को वॉलीबॉल अच्छा लगता है। अलग अलग बच्चों को अलग अलग खेल में रुचि होती है। अगर उनकी रुचि के अकॉर्डिंग उसे पढ़ाया जाए या उसे आगे शिक्षित किया जाए, जिस विषय में उसे रुचि हो, जो भी वो बनना चाहता है, तो वो जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाता है, वो हो जाता है बच्चा। नंबर 5, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व देखते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ केवल व्यक्ति के बाहरी रंग रूप या बनावट से नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व के अंतर्गत मनुष्य की मानसिक योग्यताओं पर भी विचार किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी भी वस्तु, किसी से बहुत शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं, मतलब किसी व्यक्ति से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं तथा बहुत ही ध्यान से उसकी बातें सुनते हैं। ये हम कहते हैं कि उसका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली है। मनोविज्ञान में आत्म प्रत्यक्ष, बुद्धि, सामाजिकता, संवेग, मूल्य, आत्मविश्वास इत्यादि व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। नंबर 6, बाल अपराध। किशोरावस्था में जो शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बच्चे कभी कभी अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ये अपराधी क्यों बन जाते हैं, इसका क्या कारण है तथा उन्हें सुधारने के उपायों का अध्ययन मनोवैज्ञानिक द्वारा किया जाता है। इसे ही हम साइकोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं।
ये था आज का हमारा जो क्लास 1 है। आज हमारी क्लास 1 थी, कल हम क्लास 2 करेंगे। अभी हमारा ये फर्स्ट पेपर चल रहा है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। अभी हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कर रहे हैं। जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपके जो भी क्वेरीज हों, जो भी आप क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास 2 में। जब तक के लिए बाय बाय। ओके।